पहला पाठ फिलिप्पियों अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एकमत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दें। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। सुसमाचार लूकस अध्याय 14 पद संख्या 12 से 14। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण दे कर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। मनन चिंतन। ईश्वर दरिद्रों और अनाथों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। कहते हैं कि ईश्वर के सिवा दरिद्रों का और कोई सहारा नहीं है। आज प्रभु यीशु हमें दरिद्रों की देखभाल करने और उन्हें भोजन कराने का आह्वान करते हैं। जब कोई दरिद्रों और दुर्बलों को बुलाकर भोजन परोसता है या उनकी मदद करता है, तो उसके बदले में देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि ईश्वर ही उनका सहारा है, तो वही उनकी ओर से बदला चुकाएगा। वह स्वर्ग में हमारा पूरा हिसाब करेगा। यदि हम उनको बुलाते हैं जो बदले में हमको भी बुला सकते हैं, तो हमारा हिसाब बराबर हो जाता है और स्वर्ग में हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता। दरिद्रों, अनाथों और दुर्बलों को भोजन कराने का एक पहलू यह भी कि ईश्वर उनमें निवास करते हैं। जब मदर टेरेसा से किसी ने पूछा कि आप बीमारों के घाव क्यों साफ करती हो, अनाथों और बेघरों की सेवा क्यों करती हो, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि वह यह सब ईश्वर के लिए करती है, जो उन जैसे लोगों में निवास करता है। हमारे अंतिम न्याय के लिए यही मापदंड होगा। जब प्रभु यीशु भूखा था तो क्या हमने उसे भोजन दिया? जब प्यासा था तो क्या हमने उसे पानी दिया? जब बेघर था क्या हमने उसे अपने घर में शरण दी? यदि हमने उन छोटे से छोटे लोगों के लिए नहीं किया, वो हमने ईश्वर के लिए भी नहीं किया। आमीन।